काफी इंतजार, अटकलों और अंदर खाने की खींचतान के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस को नया चेहरा मिल गया है और वो चेहरा है संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा का। फिलहाल उनकी नियुक्ति कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर हुई है, लेकिन संकेत साफ है आगे चलकर वही कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष भी बनेंगी। मगर असली कहानी इस नियुक्ति की नहीं है, असली कहानी है सत्ता के उस शतरंज की जिसमें एक बार फिर भूपेश बघेल ने चाल चली और सामने थे उनके पुराने प्रतिद्वंदी टीएस सिंहदेव। 5 से 6 नामों का पैनल था, लेकिन मुकाबला सिमट कर सिर्फ 2 चेहरों पर आ गया। एक तरफ भूपेश खेमे की मजबूत दावेदार संगीता सिन्हा और दूसरी तरफ बाबा गुट की पसंद छन्नी साहू। दिन बीतते रहे, फैसले टलते रहे, दिल्ली से लेकर रायपुर तक सन्नाटा था। हर कोई पुरजोर कोशिश में लगा था, लेकिन अंदर खाने रणनीतियां लगातार बदल रही थी और फिर अचानक आया वो फैसला जिसने फिर साबित कर दिया छत्तीसगढ़ के किंग कका ही हैं। सियासत में वक्त नहीं, चाल मायने रखती है और एक बार फिर भूपेश बघेल के चाल के सामने सरगुजा महाराज शिकस्त खा गए। जैसे कभी सीएम की कुर्सी के रेस में भूपेश ने बाजी मारी थी, फिर 2.5 साल के फॉर्मूले में भी भूपेश टीएस सिंहदेव पर भारी पड़े थे। ठीक इसी तरह इस बार भी उन्होंने आखिरी चाल में खेल पलट दिया। संगीता सिन्हा की नियुक्ति सिर्फ एक पद भर नहीं, ये एक संदेश है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में असली पकड़ आज भी किसकी है और सियासत का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस अगली बड़ी चाल का ट्रेलर है। एक तरफ भूपेश और दूसरी तरफ टीएस पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अपने गुट को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन हर बाजी पर मात टीएस बाबा ही खा रहे हैं। देखते हैं ये गुटबाजी का आलम कांग्रेस को 2028 में सत्ता दिलवाता है या दूर से ही सलाम करता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।